अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक दोस्त ने उन्होंने लिखा है कि जी मैं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मेरे पास महीने का सिर्फ 20,000 रुपया बचता है, उससे मैं कोई प्रॉपर्टी तो ख़रीद नहीं सकता, मैं फार्म ही खरीद सकता हूँ। उनकी जो सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे वो एक जेन्युइन प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अभी एक और साहब ने पूछा है कि उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बहुत सारी फाइलें ले ली हैं, अब उनका सारा पैसा उस पर लग गया है, फाइलों की कदर कोई नहीं है, वैल्यू कोई नहीं है। अब हम क्या करें कि उससे कैसे निकले। अब आप देखिए कि दोनों समस्याएं जो है वो, एक बंदा कहता है कि मैं सिर्फ फाइल ही ले सकता हूँ, आप फाइल के ख़िलाफ़ है, और दूसरा कहता है मैं फाइलें लेके फंस गया हूँ, तो मैं अब कैसे निकलूँ। तो आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जिन साहब ने लिखा है कि मैं सिर्फ 20,000 रुपया बचता है मेरा, और मैं अब कैसे कोई प्रॉपर्टी लूँ, तो मैंने फार्म ही खरीदना है। जिन लोगों का आप देखें कि ये जो उनका 20,000 रुपया बच रहा है महीने का, साल का 2.5 लाख रुपया है। एक तरफ वो लोग हैं कि जिनका पूरा नहीं हो रहा, यानी पूरे अखराजात नहीं पूरे हो रहे, महंगाई आ गई, अफेक्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये साहब 20,000 रुपया इनको बच रहा है। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये दरअसल 20,000 नहीं है, ये 2 लाख रुपया है। उसकी वजह कि जब आप किसी काम में शुरू करते हैं ना, शुरू में नताइज कम आते हैं, और शुरू के जो नताइज हैं, जो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स जो हैं, ये बहुत कुछ कह रहे होते हैं। ये असल में ये तो जब बंदा ज़िंदगी में आगे जाता है फाइनेंशियली, तो उसको अंदाज़ा होता है ये जो छोटे छोटे ये जो बचत हो रही है या छोटा छोटा ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एक जो भी फार्मूला है उसको आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने 20,000 रुपये महीना बचाया। आप आराम से 2 लाख रुपये महीना भी बचा सकते हैं, और कुछ लोग 20 लाख रुपये महीना भी बचा सकते हैं। अब फार्मूला वही है जैसे इन्होंने किया। कोई इनकी आमदनी होगी, कोई ज़राए होंगे, वहाँ से इन्होंने कोई या तो अपने अखराजात को कट किया होगा, तो या तो अपनी आमदनी को बढ़ाया होगा। अब ये इन्होंने पूरी सूरत हाल नहीं बताई। अगर इन्होंने अखराजात कट करके किया तो वो तो कोई वो भी अच्छी बात है वैसे बज़ाहिर, लेकिन कितने को वो अखराजात कट करेंगे, ये वाला फार्मूला नहीं चलता। आमदनी बढ़ाने वाला फार्मूला चलता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करने होंगे, चाहे जितने भी हों, छोटे छोटे हों, बड़े बड़े हों, क्योंकि छोटे आमदनी के ज़राए कल को बड़े होंगे। और ये जो 20,000 रुपया बचा रहे हैं, अब ये देखें, आपने एक शुरुआत की, उसमें एक नतीजा निकला है। अब ये शुरुआत है, ये याद रखें, ये आपकी फॉरएवर लाइफ इस तरह नहीं है कि भाई अब आपने 20,000 ही आपकी किस्मत बन गई है, या 20,000 ही आप बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बचा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ये बात आपको मद्देनजर रखनी है कि आप ज़्यादा भी बचा सकते हैं। आप थोड़ा सा जब सोचेंगे तो देखिए, आपने अपने आप अपनी कोई मंजिल नहीं बना लेनी। हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, हमने एक जगह पहुंचना है, रास्ते में कई डेस्टिनेशंस हैं। ये रावलपिंडी कचहरी है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं, आगे जीटी रोड है, उसके ऊपर और सब बहुत सारी डेस्टिनेशन है, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन ये नहीं है। लिहाजा हम इन्हें ये नहीं पहुंचना कि भाई हमने जहाँ पहुंचना था वहाँ तो नहीं पहुंचे, किसी और जगह पहुंच गए या करीब पहुंच गए, कोई बेहतर ही है नहीं। इसे ऐसे मुँह में नहीं होना है। आपने अपने जो फार्मूला है उसको और अपग्रेड करना है, ज़राए आमदनी बढ़ाने हैं, काम की नोयत चेंज करनी है, उसमें इनोवेशन लेके आनी है। आपने 2 लाख रुपये महीना बचाना है, फिर आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी मिलेगी, इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, लेकिन जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो है ना कैफियत, कि जैसे आप फ़र्ज़ करें, अगर मैंने गाड़ी लेनी है फॉर्चूनर, तो मेरे पास कोरोना के पैसे हैं, ठीक है ना, तो एक सूरत यह है मैं कोरोना ले लूँ, चलो वो तो फिर गाड़ी है, एक टेंजिबल चीज़ है, रियल सेंस में एक प्रॉपर्टी है कि भाई उसको कल को उसकी एक वैल्यू है, वो बिकेगी और आप और पैसे डाल के फॉर्चूनर ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं गाड़ी जो है ना नहीं लेता, और बल्कि मैं एक ऐसी चीज़ ले लेता हूँ कि या गाड़ी निकल जाएगी या निकलेगी नहीं,
पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इस तरह की आप रिस्क पे चले जाते हैं। या तो फॉर्चूनर होगी, या मेरे पास जो अभी इस वक्त 30 लाख रुपए है वो डूब जाएंगे। तो ये कोई भी आपको तजवीज़ नहीं करेगा। तो फार्म ख़रीदना कि भैया हमारे पास क्योंकि सेविंग ज़्यादा नहीं है तो फार्म ही आ सकता है, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप 20,000 रुपया जो बच रहा है वो उससे किताबें ख़रीदें, उससे आप कोई नया काम शुरू करें, उससे कोई टूल ले लें, उससे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि आपके काम में जिद्दत आ जाए, आपके काम में आप अपग्रेडेशन आ जाए, आपके काम में वसत आ जाए, इनोवेशन आ जाए, आपके काम में आसानी आ जाए और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, ज़्यादा पैसा कमा सकें। ये पैसे उसके लिए हैं। ये पैसे अभी अल्टीमेट आप प्रॉपर्टी में बेशक ना इन्वेस्ट करें। जब आप ये इन्वेस्ट कर देंगे अपने काम को और बेहतर करने के लिए, तो फिर आपका कुछ ही महीनों के बाद आपको 50,000 रुपये महीना बचना शुरू होगा, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, सो ऑन, ताकि एक रीज़नेबल इनकम आपकी इनकम जनरेट हो जाए और उसके बाद एक रीज़नेबल टेंजेबल प्रॉपर्टी आपके उसके मालिक बने, बजाय कि ये कागज़ लेके रख लें और अपने लिए दर्दे सर बनाएं और फिर आप हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट से आपका दिल अचाट हो जाएगा कि यार ये काम नहीं है चलता। तो देखिए, जो आमदनी बढ़ाने के ज़राए हैं उनको खोजें, उनको तलाश करें कि कहाँ से आमदनी बढ़ेगी। ये आलम इस्बाब है, जितना हम कोशिश करते हैं उतने हमें नताइज मिलते हैं। अल्लाह ने हमारे नसीब में कम रिज़्क़ नहीं लिखा हुआ। अल्लाह हमें 90 या 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। किसी की माँ उसको ये नहीं कहती कि पुत्र तेरे लिए इतना ही है, तुझे आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे नसीब में नाश्ता नहीं है, कम है, उसके ज़्यादा है, नहीं, क्योंकि माँ है, वो इंसाफ करेगी, वो अपना पेट काट के आपको खिलाएगी। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमारे बुरे नसीब नहीं लिखता। अल्लाह ने जो हमारे नसीब लिखने थे वो इस तरह लिख दिए कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनाया, बाशऊर, पूरे हमारे तमाम वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं, दिमाग काम करता है और सारी कम्प्लेक्स मशीनरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी है। और फिर ऊपर ये धूप, सनशाइन, ये दिन, शब और रोज़, ये वक्त हमें दिया है, एनर्जी दी है, ऑक्सीजन दी है। अल्लाह ने हमारे बेहतरीन नसीब लिखे हैं। हम अपनी मशीनरी, हमारी मशीनरी अगर ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रही तो हमें अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना है। हमें अपने दिमाग को कुछ किताबें पढ़ने के लिए, थिंक एंड ग्रो रिच, अदर किताबें पढ़ने के लिए देनी है, ताकि हमारा दिमाग भी ज़रखेज़ हो, हमारा दिमाग भी इस नतीजे में पहुँचे कि किस तरह कहाँ ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो कोशिश हम करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उसकी सूरत में हम अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी लेंगे, आला प्रॉपर्टी लेंगे, अच्छा हमारा लाइफस्टाइल बनेगा, हम अच्छे घर में रहेंगे, अच्छी गाड़ी ड्राइव करेंगे, अच्छी जो महफिल है उसमें बैठेंगे, अच्छा दिन गुजरेगा हमारा। ये जो हमने अपने लिए वरीज पाली हुई हैं कि हमारा खाना कैसे पूरा होगा, महंगाई हो गई है, ये रिजीम चेंज हो गया, चीज़ें महंगी हो गई हैं और हमें अफेक्ट होना शुरू हो जाए, हमें इससे बचना है, हमें इससे निकलना है। और थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कोशिश से मुमकिन है लाखों करोड़ों लोग जो है इससे निकल चुके हुए हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि डबल रोटी जो है वो लाख रुपए की हो जाए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो इस सारे चक्कर से निकल चुके हुए हैं। हमने अपने आप को उससे निकालना है ताकि हमें, हमारे ऊपर कुछ बाहर की चीज़ें अफेक्ट ही ना करे, असर ही ना करे, सही है ना। तो उस सूरत में हम एक कामयाब इंसान होंगे। तो बहरहाल आपको मुबारक हो कि आप 20,000 रुपये महीना आपकी आमदनी में से पैसा निकल आता है और इसको आप बढ़ाएं, इसको आप बड़े गोल सेट करें, अपने आप को मुश्किल आदाफ में डालें। आपका फार्मूला कामयाब है, इसी फार्मूले को और अपग्रेड करें, बेहतर करें। तो आपको जो दूसरे भाई ने कहा कि हम फॉर्म ले चुके हुए हैं और तो वो आप गलती कर बैठे हैं। वो कहते हैं ना, वो जो गलती दिल कर बैठा है बोल कफ़ारा क्या होगा। तो कफ़ारा ये है कि नुकसान हुआ, आपने गलत सोचा, आपको नुकसान हुआ। आप कफ़ारा ये है कि सीधा आप मेहनत करें, कभी ज़िंदगी में न खुद न किसी को फॉर्म ख़रीदने के मशवरा दें, नुकसान होता है उसमें। आपकी अप्रोच फ़र्क हो जाती है। जेन्युइन अप्रोच रखें। देखिए, जेन्युइन अप्रोच रखें। कहते हैं शक्करखोर को शक्कर मिल जाती है, जो लोग खालिस ग़िज़ा खाते हैं उनको खालिस मिल जाती है।
दूसरे ये सोचते रहते हैं कि यार महंगाई बहुत हो गई है। आप जेन्युइन अप्रोच रखें, अल्लाह वहाँ से देगा। अल्लाह के ख़जाने बहुत हैं, बहुत भरपूर ख़जाने अल्लाह के। हमें मांगना नहीं आता, हमें कोशिश करनी नहीं आती, बस वो सीखना है, अपने अंदर वो तड़प पैदा करनी है कि जो हमें वो अल्लाह के ख़जाने जो है ना हमारी तरफ खुल जाए। और वो कोशिश से होंगे। अल्लाह किसी की कोशिश रायगा नहीं जाने देता, अल्लाह मेहनत का फल देता है। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है इंसान से कि जो मैंने उसको दिया है, सलाहियतें दी हैं, जो उसको ब्रेन दिया है, जो उसको दिल दिया है, जो उसको एनर्जी दी है, जो उसको सलाहियतें दी हैं, वो उसको जाने, परखे, शुक्रगुजार हो कि अल्लाह तूने हमें इतना कुछ दिया और हम शुक्र ही नहीं कर। वो कहते हैं ना, हक तो ये है कि हक अदा ही ना हुआ। जब हम इस बात पे गौर करेंगे कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ दिया है, तो फिर ये 20,000 नहीं, फिर ये 2 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।